प्रदेश में कोरोना संक्रमण की अब तीसरी लहर का डर सताने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रोहतक के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज और एसपी राहुल शर्मा ने अस्पतालों का दौरा किया। जिला उपायुक्त का कहना है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल रोहतक जिले में ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर है। हमने पूरे जिले का एक तो रूरल सर्वे करवा दिया है और जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगा कि पिछले महीनों के मुकाबले कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा हैं फिगर्स कहीं पे कैजुअल्टीज़, वहाँ पे हम खास ध्यान दे रहे हैं। साथ में आईसी एक्टिविटीज़ भी हम चला रहे हैं। इसके अलावा हमने अपना कंटिजेंसी प्लान भी बना रखा है कि फर्स्ट फेज़ में क्या एक्टिवेट करेंगे, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, तो कितने हज़ारों बेड्स की, कितने हज़ार बेड्स की व्यवस्था कहाँ हो सकती है। भगवान ना करे ऐसी नौबत आए, बट यस उन्होंने चेता दिया है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, एक बहुत ही शानदार उपाय है उससे बचने का, जिसमें खर्चा भी नहीं लगता और अस्पताल भी नहीं जाना पड़ता। वो है बचाव, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें और ज़रूरत ना हो तो ना निकलें बाहर, ये सब चीज़ें। देखिए फर्स्ट वेव जो थी एक तो इतनी गति से नहीं फैली थी वो, तो इतने लोग संक्रमित नहीं थे, दिस इज़ वन। कैजुअल्टीज़ नहीं थी उस वक्त इतनी, दो अंतर तो ये हो गए। उस वक्त बहुत बड़ा इशू था पलायन का, जो लेबर माइग्रेट कर रही थी, उनको रखने के लिए ऐसे सेंटर्स की आवश्यकता थी। आपको ध्यान होगा उस वक्त सबसे बड़ा जो थ्रस्ट था जो वो था राशंस पे, खाना वाना खिलाने पे, लोगों को हाउस कीपिंग पे, उन पे। ये अस्पतालों पे ऑक्सीजन की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी पिछली बार कभी भी, और ना ये जो लाइफ सेविंग कोई रेमडेसिविर और इनकी टोसिलिजुमैब और क्या क्या इनकी नाम ही नहीं सुने होंगे आपने। तो वो बिल्कुल टोटल अलग लैंडस्केप था, अभी बदल गया है टोटल। तो इसमें कोई वो एज सच कोई आइसोलेशन की तो आवश्यकता है नहीं, वो तो हैं ठिकाने बहुत, होम आइसोलेट भी कर रहे हैं लोग। बट यदि ऐसी नौबत आती है तो हमारे पास सैकड़ों ठिकाने हैं यहाँ पे, रोहतक में जगह की तो कमी नहीं है। इमीडिएटली भी हम यदि ऐसी नौबत आए तो हम इमीडिएटली 1000-1500 बेड तो तुरंत आइसोलेशन सेंटर जनरेट कर सकते तैयार। वहीं एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि अभी तक हम लोगों को घर में रहने के लिए समझा रहे थे, लेकिन अब सख्ती बढ़ा दी है, चालान किए जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को चेतावनी दी कि बेवजह अगर घर से बाहर निकले तो पुलिस सड़क पर उनका इंतजार कर रही है। उसके लिए कानून में प्रावधान है कि पहले तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये अभी तक हम समझा ही रहे थे, बट अब हमने लोगों के चालान करने भी शुरू किए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ FIRs भी करी हैं। और ये सभी को पता है कि अब संक्रमण जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे फैला हुआ है। तो अगर किसी के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो मेरी आपके माध्यम से भी अपील है कि घर पर ही रहें, बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ। पुलिस स्टेशन में भी और जगह भी आपके कर्मचारी भी काफ़ी संक्रमण से पीड़ित हैं, तो क्या स्पेशल ड्राइव चलाया गया है उनके लिए? देखिए ये हमने स्पेशल ड्राइव जो गवर्नमेंट ने हमें फरवरी में वैक्सीनेशन शुरू की थी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, तो हमने अपनी ऑलमोस्ट 95% फोर्स को वैक्सीनेट करवा लिया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे संक्रमित हुए हैं और हमारे हेल्थ टीम्स के साथ भी टाई अप है और हमारा उन पर भी हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली कोई भी हमारा कर्मचारी इस समय सीरियस कंडीशन में नहीं है, संक्रमित हैं, लेकिन उनके हेल्थ के लिए भी हम हेल्थ टीम्स के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो एम्बुलेंस की ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो एक 112 के तहत जो गाड़ियाँ आई थी, क्या उनको आप एम्बुलेंस के तौर पे इस्तेमाल हो? 20 एम्बुलेंस हमें 112 के तहत गाड़ियाँ मिली हैं, उनको हमने CMO रोहतक से टाई अप करवा दिया है। और बेसिकली वो अगर किसी पेशेंट ने एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वो यूज़ कर सकता है, उसमें सीरियस पेशेंट्स को हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। लेकिन अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है वो हो रहा है और CMO के माध्यम से उनका यूज। कोरोना महामारी की वजह से पहले ही लोग काफी परेशान हैं। बड़ी संख्या में मौतों का सिलसिला जारी है। लोगों में कोरोना का खौफ कुछ इस कदर बैठ गया है कि नॉर्मल होने वाली मौतों पर भी संक्रमण का ही शक जताया जा रहा है। कोरोना से बचाव का एक ही तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए आप सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।